जय हिंद एवरीवन। रिसेंटली एफकेट 2 2024 के रिजल्ट्स के बाद से ही एफकेट 2 2024 एग्जामिनेशन, उसके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और रिजल्ट के ऊपर काफी तरह से स्टूडेंट्स अनसेटिस्फाइड थे, जिसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप ने जुडिशरी को भी अप्रोच किया इन ऑर्डर टू डायरेक्ट द इंडियन एयरफोर्स रिगार्डिंग देयर सम ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। अब यहां पर नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिट पिटीशन दायर की गई थी, इसे सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस करते हुए जो पिटिशनर्स थे उनसे ये आग्रह किया कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच कीजिए। जिसके बाद जो पिटिशनर्स थे वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली 13 को अपना निर्णय इस केस में सुना दिया था। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। उसके साथ साथ क्योंकि इस केस में काफी स्टूडेंट्स के इमोशंस भी अटैच थे, तो मैंने पूरी इस लीगल प्रक्रिया को समझने के लिए आई डिस्कस्ड दिस मैटर विद some advocate on records of the Supreme Court, as well as some of the practicing lawyers of the Supreme Court as well as the Delhi High Court. Okay, सो एक यहां पर काफी डिस्कशंस के बाद और पूरी रिसर्च के बाद मैं इस केस का एक डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो से किसी को एफर्ट्स को यहां पर डिमीन करना या यहां पर स्टूडेंट्स को क्या स्टूडेंट्स के क्या एफर्ट्स रहे वो सभी इंटरप्रिटेशन नहीं, बट मैं मेजरली यहां पर कोर्ट ने क्या आदेश दिया है वो आपको बताऊंगा, जिससे जो एस्पिरेंट्स हैं, एफकेट एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना कर सके और आप लोगों को मिसलीड ना कर सके। इसलिए मैं इस केस को इंटरप्रेट कर रहा हूं। ओके, अब यहां पर जो ये केस का जजमेंट आया, वैसे आप दिल्ली हाई कोर्ट की ही वेबसाइट पर आप जाएंगे तो 84th नंबर ये केस आपको मिलेगा 13 फरवरी 2025 के जजमेंट्स में, आशीष एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ओके, अब यहां पर अगर केस को देखा जाए, सो दिस इज बेसिकली द डिसीजन दैट हैज बीन टेकन। ओके, और आप लोग मैं यहां पर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं सर्टिफाइड कॉपी जो है कोर्ट की वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या डिसीजन दिया गया। सो आशीष एंड अदर्स को यहां पिटिशनर्स थे मिस्टर शुभम कुमार, मिस्टर कविश अग्रवाला, मिस्टर उत्तम कुमार, मिस्टर रितेश सिंह, मिस्टर सूरज पाठक, ये सभी एडवोकेट्स थे जो पिटिशनर्स की तरफ थे। और यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के जो रेस्पोंडेंट्स थे वहां पर मिस्टर मुकुल सिंह, उनके साथ मिस इरा सिंह, मिस्टर आर्यन ढाका, ये सभी एडवोकेट्स रहे। ओके, यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजेस बेंच, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस नवीन चावला और ऑनेबल मिसेस जस्टिस शैलिंदर कौर जो हैं, उनकी बेंच ने यहां पर ये डिसीजन दिया था। ओके, आप लोगों के साथ पूरे इस डिसीजन को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड फाइनली फिर आपको एंड में बताऊंगा कि क्या डिसीजन दिया गया है। ओके, अब यहां पर ओरिजिनली जो सर्टिफाइड कॉपी है वो ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। ओके, सो दिस इज बेसिकली द ओरिजिनल कोर्ट ऑर्डर दैट हैज बीन गिवन। ओके, अब यहां पर पहले तो ये बताया गया है कि पिटिशनर्स ने क्या क्या डिमांड फाइल की थी। ठीक है, तो प्रेयर्स उन्हें बोला गया है, उन्हें मेंशन किया गया है कि क्या क्या डिमांड उनके द्वारा रखी गई। ओके, सो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि एक रिट पिटीशन जो है वो यहां पर फाइल किया गया। So they have issued a writ of mandamus or any other appropriate writ order or direction directing the respondents to disclose the answer key and question paper of FCAT test conducted from 9th to 11th August 2024. ओके, सो 9th 10th और 11th ऑफ अगस्त 2024 को जो एफकेट 224 कंडक्ट किया गया था, पहली डिमांड ये रखी गई ए, टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। ओके, बी, यहां पर पिटीशन प्रेयर रखी गई टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू प्रोवाइड द पिटिशनर्स विद देयर रेस्पॉन्स शीट्स इंडिकेटिंग द रेस्पॉन्सेज फिल्ड बाय देम टुवर्ड्स ईच क्वेश्चन along with the raw and normalized scores। ओके, तो एफकेट 2 में जो कट ऑफ 139 गई थी,
ओके, वहां पर काफी स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस थे, तो ये डिमांड की गई कि जो स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, उन सभी को उनकी आंसर शीट प्रोवाइड कराई जाए, रॉ और नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स जो हैं वो भी बताए जाएं। ओके, इसके साथ साथ यहां पर अगली चीज हम लोग देखते हैं। ओके, यहां पर एफ के टेस्ट में जो डिमांड की गई वो बताया गया। थर्ड यहां पर जो डायरेक्शन है वो है टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू एस्टैब्लिश अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द ऑप्शन फॉर कैंडिडेट्स टू चैलेंज द इवैल्यूएशन और रिजल्ट्स if discrepancies arise in accordance with the principle of fairness and transparency. ओके, थर्ड डिमांड ये रखी गई पिटिशनर्स के द्वारा कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं, ओके, जो एफकेट सेल है, जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, ओके, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, कि वो एक ऐसा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करें कि बच्चों की जो दिक्कतें हैं उनका समाधान हेतु कुछ ऐसा ऐसा समाधान लेकर आए, ठीक है, जहां पर कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन हो कि वो अपने रिजल्ट को इवैल्यूएट करवा सके और कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं जो उनके सामने आती हैं उनका निवारण दिया जा सके, ताकि एक एग्जाम की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। फोर्थ यहां पर जो प्रेयर या डिमांड रखी गई वो ये थी टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू इंप्लीमेंट अ पॉलिसी इंश्योरिंग दैट ऑल फ्यूचर एफकेट एग्जाम्स द क्वेश्चन पेपर, आंसर की, response sheets and score normalization process are made available to candidates promoting transparency and accountability। के जितने भी फ्यूचर एफकेट एग्जाम्स हैं उनके लिए भी उनका क्वेश्चन पेपर, उनकी आंसर की, रेस्पॉन्स शीट और नॉर्मलाइजेशन स्कोर किस प्रकार से किया गया वो भी बताया जाए। ठीक है, फिफ्थ डिमांड ये रखी गई टू पास सच फर्दर ऑर्डर as this honorable court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case। ओके, कि कोर्ट को अगर जो भी यहां पर नेसेसरी लगता है उस प्रकार से कुछ ऑर्डर भी दे, ओके, ताकि इस प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। ठीक है, अब यहां पर ऑर्डर क्या आया वो भी हम लोग देखते हैं। ओके, द लर्नड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स, तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, who appears in the advance notice of this petition on instruction submits that the answer key and the question paper of FCAT test concluded from 9th to 11th 2024 shall be released to the petitioners within a period of 1 week from today। ओके, कि यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, आप ये देखिए कि आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर ऑफ एफकेट टेस्ट कंडक्टेड फ्रॉम 9 टू 10th, ओके, 9 टू 11th अगस्त वो रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, द लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स फर्दर सबमिट्स दैट इवन द रेस्पॉन्स शीट ऑफ द petitioners shall also be duly released on the key allotted to the respective petitioners within the same time period। क्लियर? तो जो पिटिशनर कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनकी रेस्पॉन्स शीट और आंसर की भी उन्हें मुहैया करा दी जाएगी। ओके, थर्ड यहां पर जो ऑर्डर है उसमें बोला गया in order to avoid further litigation we direct that similarly for other candidates who make or have made similar requests। ओके, तो कोर्ट ने यहां ऑर्डर दिया है कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने सिमिलर कोई भी रिक्वेस्ट रखी है रेस्पोंडेंट के सामने, रेस्पोंडेंट शेल आल्सो रिलीज द आंसर की एज वेल एज द रेस्पॉन्स शीट ऑफ दोज कैंडिडेट्स। क्लियर? तो ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी प्रकार से और भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, उनकी भी आंसर शीट्स जो हैं वो रिलीज की जाए, आंसर की जो है वो भी रिलीज की जाए। ओके, इन व्यू ऑफ द अबव प्रेयर्स मेड इन द पिटीशन स्टैंड सेटिस्फाइड द पिटीशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ। ओके, तो यहां पर कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया, ठीक है, पहली बात तो कोर्ट ने अपना ऑर्डर सिर्फ एफकेट 2 2024 के रेस्पेक्ट में दिया है। ओके, एफकेट 2 2024 के रेस्पेक्ट में कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है। ठीक है, और किसी भी प्रकार से फ्यूचर एग्जाम्स के प्रति कोर्ट ने कोई भी डायरेक्टिव इशू नहीं किया है। क्लियर? ओके, आंसर की और रेस्पॉन्स शीट्स जो हैं वो उन सभी कैंडिडेट्स की जिन्होंने ये केस फाइल किया था, और वो कैंडिडेट्स जो और भी अपने ग्रीवेंसेस जिन्हें लग रहा है या वो फ्यूचर में कोई ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं,
ऐसे सभी कैंडिडेट्स को रेस्पॉन्स की और आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, यहां पर जो इनिशियली सी और डी प्रेयर रखी गई थी फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। क्लियर? तो यहां पर ये सभी चीजें मैंने भी काफी लॉयर से डिस्कशन किया और उसके बाद ये चीज समझी और सबने मुझे यूनानिमसली यही बताया कि यहां पर सिर्फ जो एफकेट 2 2024 एग्जाम हुआ था उसके रेस्पेक्ट में आंसर की को कंसिडर किया जाएगा। जो बच्चों के ग्रीवेंसेस थे उन्हें सेटिस्फाई किया जाएगा विद आंसर की एंड देयर रेस्पॉन्स शीट। ओके, नो ऑर्डर हैज बीन गिवन विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर एफकेट एग्जामिनेशंस आफ्टर एफकेट 2 2024 एग्जाम। क्लियर? ओके, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो जजमेंट है, ओके, ओके, इसमें लास्ट लाइन है, वी मेक इट क्लियर दैट इन केस द पिटिशनर्स आर स्टिल एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन टेकन बाय रेस्पोंडेंट्स, इट शैल बी ओपन टू द पिटिशनर्स टू चैलेंज द सेम इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ओके, सो आखिरी यहां पर जजमेंट दिया गया कि वी मेक इट क्लियर, ओके, कि अगर कोई स्टूडेंट्स के अभी भी ग्रीवेंसेस हैं रेस्पोंडेंट्स के प्रति, ठीक है, तो उन्हें ये अधिकार रहेगा कि वो यहां पर पिटिशन, जो पिटिशनर्स जो हैं वो उसे चैलेंज कर सकते हैं रेस्पोंडेंट्स, यानी कि जो यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं, एफकेट सेल के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं उन्हें चैलेंज करने के लिए। क्लियर? एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ द ऑर्डर। क्लियर? सो ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ओके, that by this order, okay, nothing has been mentioned with respect to future AFCAT examinations, okay, और सिर्फ जो AFCAT 2 2024 9th 10th और 11th ऑफ अगस्त को कंडक्ट कराया गया था उसमें वो सभी कैंडिडेट्स को रेस्पॉन्स की और आंसर शीट दी जाएगी जो जिन्होंने पिटीशन दाखिल किया था। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके अगर ग्रीवेंसेस हैं उनके ग्रीवेंसेस को भी जो रेस्पोंडेंट हैं वो सेटिस्फाई करेंगे। वो रेस्पोंडेंट की जिम्मेदारी है उन्हें भी सेटिस्फाई करना। क्लियर? तो इस ऑर्डर से कुछ चीजें बहुत क्लियर हैं कि फ्यूचर में जो एफकेट एग्जाम है उनके ना तो आंसर की रिलीज की जाएगी, ना ही उनकी कोई रेस्पॉन्स शीट कैंडिडेट्स के साथ शेयर की जाएगी। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑर्डर दैट हैज बीन गिवन बाय द कोर्ट। क्लियर? ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, अपने टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक शेयर करूंगा, वहां पर मैं आप लोगों के साथ इस सर्टिफाइड कॉपी को भी शेयर करूंगा, उसका भी पीडीएफ शेयर करूंगा, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट। क्लियर? Okay, so I hope all of you would have understood this. Please do not get misled by any claim that is being made by anybody. Okay, and please do concentrate upon your examination. Okay, काफी बार मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि अब कुछ ऐसा होगा और सभी के लिए ऐसा होगा। ठीक है, सेकेंडली I want to make it very clear, okay, that the armed forces, they do conduct things in the best possible manner, okay, so don't worry। और यहां पर तो अब जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो गई है, तो जुडिशरी ने यहां पर अपनी तरफ से बेस्ट डिसीजन दिया है कि किसी भी प्रकार से स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत ना हो। ओके, बट बी वेरी क्लियर, आई एम रीआइटरेटिंग दिस, नथिंग हैज बीन पास्ड with respect to future AFCAT examinations after AFCAT 2 2024। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, आपके अगर कोई भी किसी प्रकार के डाउट्स हैं प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो। ओके, और यहां तक मतलब जैसा भी हो सकता है मैंने अपनी तरफ से पूरा रिसर्च करके discussing with things with the standing councils in the Supreme Court as well as the Delhi High Court, various advocate on records of Supreme Court and various other advocates who are practicing in the Supreme Court as well as the Delhi High Court, I have interpreted this decision. Clear? So this was all from my side today. We'll see you all in the next session. Jai Hind.